हाँ, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन। तो हाइड्रोजन क्या है, सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ Cl2 Br2 I2, तो इनमें से Br2 लिख दिया। एग्जाम्पल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पर कर दिया आपने Br2, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया और इस पर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो एक Br इसमें ऐड कर दें और एक Br इसमें ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड Br। चलिए, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये हर जगह रूल रहेगा। अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल उसी समय ही बनता है। यहाँ पर एक साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बनता है। देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, एक साथ भी समझा सकते हैं या तो फिर अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बनाए फिर अटैक कराए, या हम यहीं पर मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बनेगा वैसे यहां पर अटैक कर देगा। अब आप देखिए इस Br में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस समय पहले से ही इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अब दो में से मान लेते हैं कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये कैसे हम दो में से किसी एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल यदि बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या तो यही डायरेक्ट बना दे, देखो यहां से मान लेते हैं ये CH2 यहां से चला गया, ये सॉरी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को CH2 ले गया, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल है। किसी भी तरह आप एरो बना सकते हैं, चाहे इधर बनाइए चाहे इस साइड बनाइए। तो यहां पर आ गया माइनस, जैसे यहां माइनस आ गया तो इधर से आने वाला कोई प्लस अटैच हो जाएगा, इसमें माइनस है तो इसमें भी कोई ना कोई प्लस होना चाहिए, यानी इसमें हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा है तो इसमें भी हेटेरोलिटिक फिशन होना चाहिए। तो हम यहां देखो क्या करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा लिखे, माइनस चार्ज आया, इसमें कौन अटैच हो गया, Br। तो आपने यहां लिख दिया Br, ठीक है। तो Br में माइनस आया, इसमें कौन सा है प्लस, ये दोनों बॉन्ड बना लिए। अब ये आपका क्या निकल गया, Br प्लस अलग हो गया, सॉरी Br माइनस अलग हो गया, Br प्लस यहां जुड़ गया था, तो मैं यहां Br माइनस को अलग कर दिया। इस पर कौन सा चार्ज आया, ठीक है, हमको एक स्टेप वाला बताना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक बात थोड़ा सा और आ जाती है बीच में, ये क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन तो बनता है लेकिन तुरंत यह कार्बोकेटायन बदल जाता है किसमें, ये ध्यान दीजिएगा, ये Br मैंने रख दिया ऐसे, इसमें क्या था, यहां माइनस था और इस ब्रोमीन में क्या था, प्लस था, ये जुड़ गया था, Br माइनस अलग हो गया। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो Br के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा है ना, Br के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा है, तो कुछ समय के लिए क्या करता है, यही जो Br माइनस है, सॉरी Br है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो कुछ समय के लिए ये बॉन्ड आपस में बना लेते हैं। और कैसे बनाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाता है आपका Br। Br में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा,
तो इसमें पहले से कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। इस CH2 ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें और कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला यहाँ रखा, कोई बात नहीं, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी तरह रखे ही हैं। अब ये तो बॉन्ड पहले से ही बना था, ये वाला बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन से इसको बना देना है, तो ये जो प्लस और माइनस है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यानी हमारा जो बनने वाला कंपाउंड होगा CH2 और ये CH2 और ये बना आपका Br, इसमें आया पॉजिटिव, ये बाकी इलेक्ट्रॉन आप चाहे तो दिखाइए, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाइए। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन का निर्माण किस में होता है। तो एल्काइन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो साइक्लिक, चक्रीय है ना, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है यहाँ। लेकिन यहां पर जो बन रहा है साइक्लिक, वो कौन सा, हेलोनियम की जगह क्या लिखेंगे, ब्रोमोनियम, ब्रोमीनियम, ब्रोमीनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन यहां बन रहा है। चलिए अब देखिए जो दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप था अभी तक, ठीक है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। अब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन में कौन सा आएगा, दूसरा भी एक बचा था, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आपका आया Br माइनस, 8 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ टोटल, जहां पर माइनस है वहां 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब ये स्टेप क्या होता है, फर्स्ट होता है, ये पहले वाले स्टेप क्या है, ये स्लो है, ये इसी के बाद है, मैंने रख दिए हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे हमें इस Br माइनस को अटैच कराना है, तो चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, दोनों तो सिमिलर है ना। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सपोज मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत देर तक यह पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी, इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, लेकिन इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज बना रखा है, तो कुछ सेकंड के लिए बनेगा और तुरंत ही वापस आएगा, इसलिए रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि Br माइनस को यहाँ जैसे ही लाएंगे वैसे तुरंत ही ब्रेक कर लेगा। अब बताइए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर माइनस चार्ज भी आएगा, तो इसका प्लस पहले से है, माइनस आया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, इस कार्बन पर, इस आने वाले पॉजिटिव कार्बन पर Br माइनस अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जो Br है इधर आ जाएगा, ये देखो अटैच तो इसी कार्बन से है, चाहे जहां रख दे, और जो दूसरा वाला Br माइनस है इसके पास आ जाएगा, बन गया यही। हाँ, अब ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पर देखे, मैंने तो Br को यहाँ रखा था ना, हाँ आप चाहें तो ऐसे बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो भी वही बनेगा कंपाउंड, तो Br यहाँ आ जाएगा, नया वाला Br इसमें आ जाएगा, तो कंपाउंड तो यही बनेगा ना। 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है डाई ब्रोमो इथेन, अब इसे कहेंगे इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीडीन नहीं कहेंगे। अच्छा, इथिलीडीन और इथिलीन में क्या डिफरेंस है, इथिलीडीन का मतलब जब सेम कार्बन पर हैं दोनों हाइड्रोजन तो उसको हम इथिलीडीन कहते हैं, जैसे इसके पहले हमने बताया था इथिलीडीन, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे तो उसको इथिलीडीन, इसमें अलग अलग कार्बन पर हैं तो ये ना होता ये ना होता, तो इथाइलिन का डेरिवेटिव मानते हैं, इथाइलिन और डाइब्रोमाइड, ठीक है, नोट कर लीजिए।